और कहाँ रह गया मुंडा? 11:30 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आया। सच्ची मैं यहाँ पर परेशान हूँ और एक ये इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वीरा! तू वीरा! ये कर रहा है? इन्हें कुछ समझ आता है कि नहीं आता? वीरा! गॉड, इसी सारे लोग सो रहे हैं, बात चली से कोई सुन लेगा। चुप कर। तूने शराब पी है ना? चल देव। वीरा! तो अब तू पी कर आएगा घर? नहीं हुए, एक बार हो गया, दोबारा नहीं हो। बलदेव दोबारा किया ना तो तू देख लेना। सो जा। नहीं, तो गुस्सा क्यों कर रही है? थोड़ी सी तो पी है। चोरी तो नहीं की ना, डाका थोड़ी डाला है। थोड़ी सी भी है? हाँ? 100 मीटर दूर तक बदबू आ रही है शराब की, तेनू थोड़ा लगता है ये? है का? और एक मैं हूँ यहाँ घर बैठे ना तेरी राह देख रही थी, परेशान हो रही थी तेरे वास्ते कि तू अब आएगा, लेकिन नहीं, तू तो कहीं बैठकर शराब पी रहा था ना। एक फोन नहीं कर सकता था मैंने। तू बोल ही क्यों रही हो? सो जा। तो गुस्से में रही तो नींद आएगी। तो आनी होगी क्योंकि मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, समझा? क्यों? वो शांत नहीं होगा गुस्सा। रोज थोड़ी ना पीता हूँ, कभी कभी। हो गया शांत, तो जा तू। नहीं, नहीं। नहीं हुआ गुस्सा शांत। अभी भी नाराज है तू। मेरे रब्बा। अब पापा जी को बता दूंगा अभी कि उनकी लाडली बहू ना नाराज है मुझसे, डांटती रहती है। अभी जाता हूँ। नहीं बलदेव बस, बहुत हो गया, सो जा तू। नहीं बलदेव बस। आज तो तेरी शिकायत करके लूंगा। पापा जी, बीजी, हाथ उठाऊंगी तो चुप रहेगा? बाय गॉड बलदेव, तू एकदम छल्ला है, कुछ भी करते रहता है।
मॉल वाले बिल्डर्स हैं, कहीं इन्होंने ही तो बलदेव को पैसे। इसका मतलब कल बलदेव डील फाइनल करके आया था। इसी बात की खुशी में उसने पी रखी थी। कहीं जा रही है? हाँ बीजी, एक बहुत जरूरी काम है। अगर हो गया तो एक बहुत ही मुश्किल हल हो जानी है। पिंड में ही जा रही है या पिंड के बाहर? वैसे चाई जी भी गई है ना सुबह सुबह, वो बगल वाली सुमित बहन जी है ना, उनके साथ गुरदासपुर गई है। नहीं बीजी, वैसे तो काम हमारे पिंड में हो जाना चाहिए, पर अगर पास वाले पिंड में जाना पड़े तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। ऐसा क्या काम है पुत्र? बीजी मैं आपको आकर बताऊंगी। ठीक है, मैं निकलती हूँ बीजी। नाश्ता लगा दिया, आप और भी खा लीजिए। जल्दी आती हूँ। आजा बैठ जा। किसे ढूंढ रहा है? जी, किसी को भी नहीं। वैसे बताने के लिए बता रही हूँ, गुंजन किसी काम से बाहर गई। अदरक वाली चाय क्या बात है, यहाँ बेबी मिली है, बिना बोले ही समझ जाती है पति को क्या चाहिए। क्यों होया? होना की है? हीरा देख, और पहले से ही मेरा सर दुख रहा है, उसमें तू ऐसे बर्ताव करेगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। दवाई? ओए, क्या हुआ है? तू ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों है? अब बंदे से क्या गलती हो गई? अच्छा ठीक है, ले अब वादा करता हूँ इतनी ज्यादा नहीं पीऊंगा आपसे। बस इसी बात पे नाराज है ना तू? हैं? मांग रहा हूं ना माफी। बस भी कर, तो तेरा गुस्सा ना नहीं सा आ जाता मुझसे, सच्ची। देख, अगर कोई और बात पे तू नाराज है तो मैंने बता दे, मैं उसके लिए भी माफी मांग लेता हूँ। देव बस बस कर। और कितना नाटक करेगा तू? हाँ, नाटक? बलदेव पुत्र उठ गया तो मैंने तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। लेकिन लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। अरे
नहीं नहीं ताई जी, ऐसी कोई गल नहीं है, आप बात कीजिए ना, मैं नीचे जाकर सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। लगता है दोनों के बीच में अनबन हुई है। फायदा उठा ले मंजीत, अच्छा मौका है। दुकान में भी देख ही लेती हूँ, शायद वो मैंने मिल जाए जो मैंने चाहिए। राजी, एक सेकंड बोलिए। जे कदी बिखरा दिखा तो मैनू सहेजना, जे कदी बहका दिखा तो मैनू संभालना। पापा जी नहीं आ रहे? नहीं, उनको कुछ काम था। तू नहीं बैठ रही खाने? परजाई जी, जो मैंने देखा वो आपने भी देखा? देखा, और पिछले आधे घंटे से सोच रही हूँ ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच, और इस बात का पता किस तरह से लगाया जाए। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको फोन करने ही वाली थी खुशखबरी सुनाने के वास्ते। खुशखबरी मतलब बलदेव जी मान गए? हाँ, बलदेव स्कूल बनाने के वास्ते मान गया है। मतलब हम स्कूल बनवाने का काम बहुत जल्द शुरू कर सकते हैं वहां पर। वीरा ने फोन करके बताया था, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया बलदेव को कि वो मान ही गया। मुझे तो लग रहा था हमने जो स्कूल खोलने का सपना देखा है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा, पर बलदेव जी ने हमारा नजरिया समझा और हाँ कर दिया। सब वीरा की कोशिशें थी। वीरा ना एक बार जो ठान लेती है ना वो करके दिखाती है। क्या करना चाह रही है तू? हैं? सुबह से देख रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं क्या बात है बता मैनू, पर तू ऐसे रुके रुके देख रही है, मेरे बात का जवाब नहीं दे रही है। हाँ, क्या किया मैंने ऐसा जो तू ऐसा सलूक करी है मेरे साथ? हैं? बता, कौन से नाटक के बारे में बात कर रही है तू? खुल के बता ना। ये कहां से आई है? कैसे मिले तेनू? कहां से मिले तेनू? जेब में मिले। और ये पेपर, ये वही कागज है जिसमें सारे पैसे लिपटे थे। क्या मतलब निकालूं मैं इसका बलदेव? हाँ, तू तो डील कैंसिल करने गया था ना, तो फिर पैसे क्यों लेकर आया उनसे? तेनू यकीन नहीं आता, तूने मुझसे कुछ और कहा और जाकर कुछ और ही किया। नहीं, मैंने ये पैसे और कुछ याद नहीं है ठीक से। मैंने बहुत चढ़ी हुई थी, ये पैसे तो मैंने बिल्डर के मैनेजर ने दिए थे। क्या याद नहीं आ रहा तेन? हाँ, क्या याद नहीं आ रहा? मैंने तुझसे पहले भी कहा कि मैं तेनू सिर्फ अपना नजरिया समझाना चाहती हूँ।
लेकिन तूने फैसला लिया कि तू ये डील कैंसिल कर देगा। फिर क्या हुआ? क्यों लेकर आया उनसे पैसे? तूने मुझसे क्या कहा था और तू क्या करके आया? वही तो कह रहा हूं मैं वीरा, तो मैंने जाके वहां मना कर दिया था, इतना तो मुझे याद है। पर फिर मैं हाँ हाँ याद है मैंने। एक मिनट। है देख, है देख, है देखी तू, ब्रोशर दिखाया था उन्होंने मैंने और कहा था कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने। हरियाणा के गांव को उन्होंने शहर बना दिया था और आज वहां का हर एक आदमी लखपति है। बस ये सब कुछ दिखाया उन्होंने तो 2-4 बातें की और तुम मान गया, है ना? अपना फैसला यूं एक झटके में बदल दिया, है ना? नहीं वीरा, मैंने तो फिर भी बलदेव बस कर, और कहानियां नहीं सुननी मैनू। हिम्मत करके ना सच बता दिया कर। कम से कम वो इस धोखे से तो अच्छा लगेगा मैनू। पहले भी तूने कहा था कि तू सोचेगा, लेकिन फिर फोन पर ही डीलर को डील कंफर्म कर दी। मैंने जो कहा था सोचा उस बारे में तूने? तुम और सोचना उसके बारे में। हेलो, मैं पंचायत को जमीन नहीं लौटा रहा हूँ, तो मॉल ही बनेगा। आप मॉल की तैयारियां शुरू करो। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुझ पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। तूने मुझसे स्कूल का वादा किया और वहां मॉल वालों से जाकर पैसे ले लिए। तेनू मुझसे हमेशा से सिर्फ यही शिकायत रही है कि मैं तुझ पर भरोसा नहीं करती। हाँ, तू खुद बता कैसे कर पाऊंगी, जबकि तू खुद ही मेरा भरोसा तोड़ने की सारी हरकतें करता रहता है। तू मैंने अपनी बात कहने का मौका तो दिया कर। गुंजन पुत्र, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है जिस काम के लिए गई थी वो हो गया। हाँ बीजी, हो गया। अच्छा अब तो बता कि काम क्या था। बीजी, ये देखो, ये है कविताओं की किताबें, इजहार इश्क, दिल की बात। और ये है मैगजीन जिसमें एक लेखक ने 4 पंक्तियां बहुत ही सुंदर लिखी है। कितना सुंदर है ना? और इन्हें पढ़कर रणवीर को गाना लिखने में मदद मिलेगी जो वो अभी नहीं लिख पा रहा है। ये सब ढूंढने के लिए पूरा दिन घूमती रही। रब करे तेरी मेहनत का फल तेनू जल्दी मिल जाए। बलदेव पुत्र की होया? वीरा की इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो ऐसे कैसे तुमसे बात कर सकती है? एक पुत्र, तुझे इस तरह से परेशान नहीं देख सकते हम। बस पुत्र, की होया? क्यों होना है ताई जी? कोई तरीका होता है? अगले की सुनी नहीं, खुद कुछ भी सोच के गुस्सा होके चली गई। अरे खुद कुछ भी कह गई और मैंने बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। अपनी बात बोल के दूसरे को भी मौका देना चाहिए ना। एक पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां होनी नहीं चाहिए। अरे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें तो एक दूसरे पे भरोसा करना ही चाहिए। अरे किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद होती है भरोसा। हाँ, और भरोसे है नहीं इस कुड़ी ने इस पे। ब्याह कर लिए पर फिर भी उसे यही लगता है निहाल सिंह का कत्ल ना बलदेव ने किया। हाय हाय, एक ही गल हो गई। अरे जिसे प्यार करो, जिसे ब्याह करो, उसके बारे में तो रब भी आके कह दे तो मन नहीं करता उसकी बात मानने का। अरे कुड़ी, बस बिना बात के शक करती रहती है तुझ पर। जेब में पैसे देख के उसे शक हुआ मुझ पे। शक किया,
लेकिन उस शक को यकीन में बदलने की कोई वजह थी उसके पास कि तेरी बात सुनी उसने, प्यार से तुझसे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है तेरे साथ। बस उसकी बीजी ने कहा स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाना है, कोई सही वजह तो है नहीं उसके पास उस स्कूल को बनाने की, बस अपनी बात पे अड़ी हुई है। वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी बात तुझसे मनवा सके। अगर तेरा जरा भी मन होना उस बड़ा बाजार को बनाने का तो तू डर से मना कर दे, है ना बंसरी? हाँ हाँ बिल्कुल भरजाई जी। अभी क्या कह के गई वो? तू भरोसे के काबिल ही नहीं।